हेलो एंड अगेन वेलकम बैक टू माय एवरीथिंग जॉब्स यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब हमेशा की तरह फर्स्ट क्लास होंगे। तो बात करेंगे एक और वैकेंसी के बारे में जो कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आई हुई है। इसमें आपकी पशु चिकित्सा अधिकारी के 300 पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। इसमें आपका दे रखा है 300 पोस्ट ऑफ वेटरनरी ऑफिसर ग्रुप ए। तो ये आपकी ग्रुप ए के की आपकी सारी वैकेंसी हैं और ये आपका जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के अंडर में ही आपका जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री फिशरीज एंड डेयरी डेवलपमेंट। तो यहाँ से आपकी ये 300 पदों पे पशु चिकित्सा अधिकारी यानी वेटरनरी ऑफिसर के पदों पे वैकेंसी निकली हुई है। अब इसके अंदर हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर आपका ये इसमें सारी की सारी चीज़ें दे रखी हैं, क्वालिफ़िकेशन वगैरह जो भी और चीज़ें हैं। तो सबसे पहले मैं तो जी ये जो आपका पीडीएफ है इसको मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। पहले आप अच्छे से पीडीएफ को समझिए, फिर उसके बाद इसी में ही मैं नीचे की तरफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही जो आपका डायरेक्ट लिंक है उसको मेंशन कर दूंगा, जिससे आपके लिए वहीं से आप वो पीडीएफ को अच्छे से समझ लीजिए और वहीं से आप इसको ऑनलाइन कर सकते हैं। अब इसके अंदर आपका जो पोस्ट है उसको डिस्कस कर लेंगे, कितनी पोस्ट कहाँ से हैं, फिर उसके बाद आगे की चीज़ों को डिस्कस करेंगे। इसमें आपकी जनरल में वो 117 पोस्ट हैं और एक सर्विसमैन में आपका 21 है और वार्ड्स ऑफ फ्रीडम फाइटर पंजाब इसमें आपके 3 है। स्पोर्ट पर्सन की आपकी 6 वैकेंसी हैं ऐसे ही इन्होंने। और इसमें आप इन्होंने वोमेन की अलग से आपकी सॉरी इसी में ही मतलब आपकी, लेकिन ये 39 पोस्ट ये आपकी रिज़र्व हैं वुमेन के लिए और जनरल में, और आपकी 7 जो हैं वो एक सर्विसमैन में रिज़र्व आपकी हैं वुमेन की। तो टोटल इसमें आपकी, और यहाँ पर आपकी शेड्यूल कास्ट जो आपके हैं वो आपकी इसमें 30 वैकेंसी हैं और शेड्यूल कास्ट इसमें आपका दे रखा है ESM LDESM पंजाब, इसमें आपकी 6 वैकेंसी हैं। शेड्यूल कास्ट स्पोर्ट्स पर्सन पंजाब इसमें आपकी 2 वैकेंसी हैं। तो टोटल इसमें आपकी 300 वैकेंसी बनेंगी। यहाँ पर आपका वाल्मीकि माजभी सिक्स पंजाब इसमें आपकी 30 वैकेंसी हैं। तो ये जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो इसमें आपको समझ लेना है कि जो आपकी लेफ्ट में है ये 30 वैकेंसी ये आपकी मेल में है और उधर आपकी जो 10 वैकेंसी दे रखी है राइट साइड में ये आपकी रिजर्व है वुमेन के लिए। ऐसे ही आप बैकवर्ड क्लास का आप देखेंगे तो 30 वैकेंसी हैं और आपकी बैकवर्ड क्लास ESM में आपकी 6 वैकेंसी हैं और ये जो आपका EWS होता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इसमें आपकी 30 वैकेंसी हैं और इसी में आपकी 10 वैकेंसी वो वुमेन में दे रखा है। टोटल यहाँ पर आपकी 30 दिखा रहा है वैकेंसीज और 99 इसमें आपकी वुमेन की रहेंगी, वुमेन कैंडिडेट्स की। इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि पोस्ट रिजर्व फॉर वुमेन आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ पोस्ट इसमें दे रखा है। तो अब इसके अंदर जो और चीज़ें हैं उनको डिस्कस कर लेंगे। बाकी इसमें आपका जो पेमेंट जो आपकी सैलरी बनेगी वो 47,600 रुपये बनेगी। इसमें आपकी जो सैलरी है, अब बात कर लेंगे इसमें क्वालिफिकेशन के बारे में। तो शुड पोजेस बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए इन वेटरनरी साइंस और साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बाय द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसमें दो चीज़ें इन्होंने दे रखी हैं कि शुड पोजेस आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज बाय द वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, और इसी के साथ साथ आपका इसमें शुड बी रजिस्टर विद द पंजाब वेटरनरी काउंसिल, उसमें आपका रजिस्टर भी होना चाहिए पंजाब वेटरनरी काउंसिल में। दूसरा इसके अंदर शुड हैव पास्ट मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन विद पंजाबी एज वन ऑफ द कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट और एनी अदर इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन इन पंजाबी लैंग्वेज। तो आपका इसमें पंजाबी लैंग्वेज भी होने चाहिए, कंपलसरी इसमें दे रखा है
ये आपका इलेक्टिव में दे रखा है सब्जेक्ट हो, तो इसमें आपका ये पास होना ज़रूरी है। दूसरा, इसमें आपका जो एज लिमिट दे रखा है वो 37 आपकी मैक्सिमम एज है और 18 आपकी मिनिमम एज है। बाकी जो आपके पंजाब के रहने वाले हैं तो उनको, जो आपके SC ST और जो भी कैटेगरी के हैं, तो उनको अलग अलग उसमें छूट दी जाएगी। क्योंकि जैसे इसमें आप देखेंगे तो नंबर 5.2 पे दे रखा है 45 ईयर आपकी हो जाएगी, और 42 है इसमें दे रखा है शेड्यूल कास्ट और आपकी बैकवर्ड कास्ट की इसमें दे रखा है, और ऐसे इसमें दे रखा है। फिर इसमें आपका जो पैटर्न दे रखा है, प्रोसीजर क्या रहेगा सिलेक्शन का, तो इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम और इंटरव्यू रहेगा। इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम में 120 क्वेश्चन रहेंगे 480 मार्क्स के, और 60 नंबर का आपका इंटरव्यू रहेगा। टोटल आपका 540 मार्क्स का इसमें आपका पेपर रहेगा। द रिटन कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट विल बी शेड्यूल सून, तो आपका ये सारी चीज़ें बाद में आ जाएंगी एग्ज़ाम फॉर्म भरने के बाद। अब इसमें इन्होंने यहाँ पर डिवाइड करके रखा है जो आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। इसमें क्वेश्चन फ्रॉम द सब्जेक्ट पार्ट ऑफ सिलेबस 90, तो ये आपका जो सिलेबस है, ये सिलेबस इसमें इन्होंने सबसे नीचे की तरफ दे रखा है, उसको भी डिस्कस कर लेंगे। इसमें आपके क्वेश्चन जो रहेंगे वो 90 क्वेश्चन रहेंगे 360 मार्क्स के, और सारे के सारे इसमें आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे। फिर आपका इसमें क्वेश्चन फ्रॉम जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स पार्ट बी ऑफ सिलेबस, इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। फिर नंबर 3 पे आपके क्वेश्चन फ्रॉम जनरल मेंटल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के, और आपका पंजाबी के इसमें आपके 10 क्वेश्चन रहेंगे 40 मार्क्स के। तो टोटल आपके 120 क्वेश्चन रहेंगे और 480 मार्क्स के। इसमें जो आपका पेपर रहेगा, द क्वेश्चन विल बी इन इंग्लिश लैंग्वेज, तो आपका ये पेपर वो इंग्लिश लैंग्वेज में रहेगा केवल। और आपकी इसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1 मार्क फॉर ईच क्वेश्चन, तो इसमें आपका रहेगा। और बाकी इसमें आपका ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, इसमें आपका ये 2 घंटे का पेपर रहेगा। बाकी ये सिलेबस ऑफ द रिटन एग्जामिनेशन, तो द क्वेश्चन पेपर विल बी बेस्ड ऑन द गिवन सिलेबस फ्रॉम द सब्जेक्ट एंड जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स वगैरह। तो बाकी इसमें आपका जो मोड ऑफ एग्ज़ाम रहेगा, तो ये आपका पेन और पेपर बेस्ड रहेगा, OMR बेस्ड। इन्फॉर्मेशन अबाउट एग्ज़ाम सेंटर, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे साइट के ऊपर नोटिस के ज़रिए मिलती रहेंगी। और बाकी इसमें जो और चीज़ें हैं, एक तो आपका इसमें इंटरव्यू है, तो इसमें आपको रिटन एग्ज़ाम में 40% आपको लेकर के आने हैं अगर आपको इंटरव्यू के लिए जब भी आपकी कॉल आएगी। तो इसमें आपको 40% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। और जो आपके शेड्यूल कास्ट हैं, आप पंजाब एंड बैकवर्ड जब की क्लास है पंजाब के, उनके लिए 35%। तो इसमें आप 40% ले आएंगे तो आप इंटरव्यू के लिए आपकी कॉल हो जाएगी। और अगर आप इससे नीचे हैं तो आप तो फिर इस एग्ज़ाम से बाहर हो जाएंगे, यानी इतने परसेंट आपको हर हाल में लाने ही हैं। और फिर इसमें आपका 35% वो आपका SC जो आपकी कैटेगरी और जो आपकी OBC है पंजाब की, उनके लिए आपकी ये 35% है। और विल बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर अपेयरिंग इन द इंटरव्यू, तो अगर आपके इतने परसेंटेज से कम है तो आप फिर इसमें इंटरव्यू के लिए शॉर्ट लिस्टिंग नहीं हो पाएंगे। इतने परसेंट आपको हर हाल में लाने ज़रूरी हैं अगर आपको इंटरव्यू के लिए। नो कैंडिडेट शेल बी एलिजिबल टू बी शॉर्ट लिस्टेड फॉर इंटरव्यू अनलेस ही शी obtain 40 मार्क्स इन द रिटन, तो इसमें यहाँ पे वही चीज़ दे रखी है, अगर आप इससे कम लेकर के आते हैं 40% से, या जो आपकी SC कैटेगरी है और जो आपकी OBC कैटेगरी की पंजाब की 35%, अगर आप इससे कम लेकर के आते हैं तो आप इसके लिए आपकी इंटर के लिए कॉल नहीं होगी फिर। द एम ऑफ द इंटरव्यू इज़ टू assess द कैंडिडेट suitability फॉर द जॉब इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनल क्वालिटीज़ बाय द इंटरव्यू पैनल। Final result shall be prepared on the basis of grand total of marks obtained by the candidate in the written examination and interview। तो आपका इसमें जो फाइनल मेरिट बनेगी, जो आपका फाइनल रिजल्ट लेगा,
वो आपका रिटन एग्ज़ाम और आपका इंटरव्यू के बेस पे रहेगा। तो आपको इसमें दोनों में ही आपको अपना 100% देना पड़ेगा। बाकी आपका इसमें वही चीज़ें दे रखी हैं, सबमिशन आप क्या-क्या चीज़ें हैं। अब इसकी बात कर लेंगे लास्ट डेट के बारे में। तो 28 मार्च 2024 वो इसकी लास्ट डेट रहेगी। और जो इसके अंदर आपका सिलेबस वगैरह है तो वो इन्होंने दे रखा है पूरा। बाकी इसके अंदर आपका जो एग्ज़ाम पैटर्न वगैरह है उसको हमने डिस्कस कर लिया है, क्योंकि ये पीडीएफ काफ़ी लंबी है तो इसलिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ें उनको डिस्कस कर लेंगे। अब बात कर लेंगे यहाँ पर हम फ़ीस के बारे में। तो आपकी 500 रुपये दे रखा है। जो आपके पीडब्ल्यूडी का जो कैंडिडेट्स हैं, एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, इनके लिए 500 रुपये है। और जो आपके एससी एसटी कैटेगरी हैं और ऑफ ऑल स्टेट्स एंड बैकवर्ड क्लास ऑफ पंजाब स्टेट, तो इसमें आपको समझ लेना है एससी और एसटी जो आपकी कैटेगरी है ऑल स्टेट्स की, और आपके जो बैकवर्ड क्लास है पंजाब की, उनके लिए 750 रुपये है। और जो अदर कैटेगरी है उनके लिए 1500 रुपये है। अब इसमें हम बात कर लेंगे सिलेबस के बारे में। तो इसमें आपका सबसे पहला जो दे रखा है वो सब्जेक्ट सिलेबस का दे रखा है, पार्ट ए। इसमें आपका एनिमल ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स वगैरह इसमें आपका दे रखा है, और एनिमल न्यूट्रिशन वगैरह का इसमें सिलेबस है आपका। लाइव स्टॉक प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट है आपका इसमें, और लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स एंड टेक्नोलॉजी है, ऐसे आपका इसमें दे रखा है। वेटरनरी एनाटॉमी, वेटरनरी फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री का दे रखा है इसमें आपका सिलेबस। वेटरनरी माइक्रोबायोलॉजी और वेटरनरी फार्माकोलॉजी एंड टॉक्सिकोलॉजी, वेटरनरी पैरासिटोलॉजी और वेटरनरी पैथोलॉजी, वेटरनरी पब्लिक हेल्थ, वेटरनरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एक्सटेंशन, ऐसे आपका ये सारा इसमें सिलेबस इन्होंने दे रखा है। मेडिसिन और एंड रेडियोलॉजी। पार्ट बी में ये आपका दे रखा है जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स में इसमें दे रखा है। तो इसमें आपका इकोनॉमिक इश्यूज़, पॉलिटी इश्यूज़, इन्वायरमेंट इश्यूज़, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनी अदर करंट इश्यूज़। और पार्ट सी में आपका ये आपका नाम, इसमें आपका दे रखा है हिस्ट्री ऑफ इंडिया विद स्पेशल रेफरेंस टू द इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट, हिस्ट्री ऑफ पंजाब 14th सेंचुरी ऑनवर्ड्स। और पार्ट सी में आपका लॉजिकल रीजनिंग, एनालिटिकल एंड मेंटल एबिलिटी वगैरह दे रखा है। पार्ट डी में आपका ये पंजाबी दे रखा है, पंजाबी लैंग्वेज सारी ये आपकी दे रखी है इसमें। तो बाकी इसमें इतना है, तो काफ़ी अच्छी वैकेंसी है और इसमें आपकी सैलरी भी अच्छी मिलेगी। 300 वैकेंसीज़ हैं और इसमें आपका रिटन एग्ज़ाम है, इंटरव्यू है, दोनों के बेस पे इसमें आपकी मेरिट बनेगी, उसी के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन होगा। तो बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करके जाएं, शेयर ज़रूर करें, और बगैर सब्सक्राइब किए हुए तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि मैं ऐसी वैकेंसीज़ हर स्टेट की, वो इंडिया के अंदर जो भी जितने भी स्टेट्स हैं, हर स्टेट्स की वैकेंसी और सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ को मैं इसी अपने चैनल पे डालता रहता हूँ। तो इन फ्यूचर की वैकेंसीज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी इसमें इतना ही है। ओके, थैंक यू वेरी मच।